Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Surseva, your without the chemistry master teacher, and I hope you guys are doing super amazing. So, भाई और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं mind map of matter in our surrounding. Now, you must be thinking, मैम, mind map होता क्या है? See, mind map एक ऐसा आप लोगों के लिए यंत्र है जिससे कि आपका एग्जाम से पहले वाला कंफ्यूजन बिल्कुल साफ हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा. लाइक आप लोग एग्जाम में घुसने से पहले ऐसे करते हो ना, पैनिक की, और बस एक नज़र पूरे चैप्टर पे मिल जाए तो वो कंफ्यूजन दूर होगा. जाते जाते यार ऐसा लगने लगता है कि ये भूल गए, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आई वेंट ब्लैंक. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी सॉर्टेड बाय यूजिंग माइंड मैप. You can create your own mind map of other chapters also. ज़रूरी नहीं है matter in our surrounding, that I will provide you. But इसके अलावा भी आप दूसरे subjects के लिए, दूसरे chapters के लिए अपने खुद के mind map create कर सकते हो, which provides a bigger picture for this entire chapter, and you can revise this in few minutes. देखते हैं कैसे बनाते हैं माइंड मैप. सो आपको पूरे चैप्टर का एक ग्लिम्स मिल जाता है all together by the help of mind map. So get ourselves started and chakade fatte. So let's begin with a very positive motivational dose of the day. Once you face your fear, nothing is ever as hard as you think. सबसे बड़ा fear एक student के लिए होता है उनके exams. और अगर आप अपने एग्जाम्स में सक्सीड करते हो, which you will definitely do, then you will feel like कि अरे ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं. बट उससे पहले तक यू आर ऑलवेज इन दैट फियर. गाइस, डर के आगे जीत है, एंड यू हैव टू सी दैट, यू हैव टू सरपास दैट. कितनी ऐसी चीज़ होती है जिनसे हम लोग डरते रहते हैं एंड हमें लगता है कि ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे. वी आर ह्यूमन्स, वी हैव अ ब्रेन, वी हैव द पावर हाउस हियर, वी कैन डू एनीथिंग, जस्ट वी हैव टू सरपास दैट fear, and we can do. Chakde fatte. So it is very rightly said. और उसके बाद कितना कॉन्फिडेंस आता है ना, अगर हम लोग कुछ भी सीख जाते हैं जिससे हम लोग डर रहे होते हैं. जैसे कोई गाड़ी नहीं सीख पाता है और वो डरते रहते हैं. वंस दे आर वेरी प्रो विद इट, दे फील सो कॉन्फिडेंट कि अरे यार ये तो मैंने कर लिया है. सो या यू कैन ऑल्सो डू दैट. बिगेस्ट लॉन्च. सरप्राइज है बॉस. आई एम टू एक्साइटेड टू टेल यू, बट अभी मैं बता नहीं सकती हूँ. But you will definitely get to know about this on 8th of September. So there is a biggest launch which is happening for both grade and grade 10 students. It's just that you have to wait for some time. I'm super excited, but still I can't tell you. कोई बात नहीं, but 8 September को तो मैं बता ही दूंगी आप लोगों को. Now this is what I was talking about. This is a mind map. Mind map कैसे बनता है? हम लोग ने matter in our surrounding में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. मोटा मोटा अपने solids, liquids, gases, 3 states of matter, general states of matter के बारे में पढ़ा है, isn't it? And you have also learnt about the properties of those gases, properties of liquids and properties of solids. स्टार्ट करते हैं सॉलिड से. सॉलिड के आपने एग्जाम्पल्स लिख दिए, ठीक है, जिससे कि जब आप रिवाइज करो तो आपको ये बात पता रहे कि एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आता है तो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू राइट. देन आपने डेंसिटी के बेसिस पे देखिए कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो इनका डेंसिटी बहुत हाई होता है. यूजुअली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का. इन फैक्ट दे आर हार्ड टू कंप्रेस. देयर कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. नाउ लिक्विड्स अगर फ्रीज करते हैं देन दे कूल डाउन एंड फॉर्म द सॉलिड. सॉलिड्स अगर मेल्ट करते हैं दे देन कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, राइट. लिक्विड्स आर लेस डेंस एज कंपेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि पार्टिकल के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है तो इनका डेंसिटी थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. इनमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी आता है, सो दे आर लेस कंप्रेसिबल बट they are compressible. You can give certain examples like milk, water and other like oil हो गया, alcohol हो गया. These are all examples of liquid. They also take the shape of the container. अगर आप किसी भी कंटेनर में डालते हो पानी को या लिक्विड को, they takes the shape of the container. They have fixed volume but they do not have fixed shape.
नाउ इन सच केस इफ वी गो टू गैसेस, गैसेस कैसे मिली हम लोग को? लिक्विड को अगर हमने वेपराइज करा देन इट टर्न्स इनटू वेपर्स और गैसेस एट हाई टेम्परेचर। गैसेस को कूल डाउन करेंगे, कंडेंसेशन होगा, लिक्विफैक्शन होगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। नाउ गैसेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है? They are compressed very easily, particles are very far apart from each other and they occupy the shape of the container. जितना वॉल्यूम आप इसको प्रोवाइड करोगे they will occupy that entire container. मतलब ना इनका शेप फिक्स्ड है और ना ही इनका वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाइड फिक्स्ड होता है। एंड यू कैन कोट सम एग्जाम्पल्स फॉर गैसेस एज वेल। सो ओवरऑल आपने सिर्फ एक चार्ट के अंदर, एक माइंड मैप में पूरे सॉलिड लिक्विड्स गैसेस के प्रॉपर्टीज को कंपाइल कर लिया है। तो जाने से पहले पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ वन शीट एंड योर मैटर इन आवर सराउंडिंग इज ऑलमोस्ट डन। नाउ इसके बाद आप लोग ने क्या पढ़ा था? यू हैव लर्न्ड अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्जन में दीज आर द टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में आता है एज अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन। एंड आप लोग के एनसीईआरटी में भी पीछे दे रखा है एक्सरसाइज में, इफ यू गो एंड लुक, वहाँ पे ABCDEF करके आपसे वो ब्लैंक्स फिल करा रहा है दैट व्हाट विल हैपन if solid turns into gas, gas turns into solid directly, then what happens or what is the terminology that you will be using? अगर solid liquid में convert होता है तो हम उसे melting कहेंगे, liquid solid में convert होता है तो हम उसे freezing कहेंगे, right? If gases or vapors turns into liquid state, we call it as condensation, and if liquid turns into gas, we call it as vaporization. देखो, evaporation हम तब लिखते हैं जब हम लोग एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड नहीं करते। अगर हमने एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करी है, इन दैट केस आपको बॉइलिंग लिखना है, तो आप इसका हिंट लिख सकते हो ऑन एक्सटर्नल हीटिंग, सिंपल। तो यहाँ पे आपको भी क्लैरिटी रहेगी जब आप रिवाइज कर रहे होगे कि बॉइलिंग हम कब बोलेंगे, जब हम एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फाइन। एंड बॉइलिंग को हम लोग वेपराइजेशन भी कहते हैं। So you can make a chart of different terms as well. जैसे melting को हम लोग fusion कहते हैं, freezing को हम लोग solidification कहते हैं, right? So you can create a table of alternatives names also कि अगर एग्जाम में कोई और नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, so you should be clear with those terms और आप उसके बारे में आसानी से लिख पाओ, ठीक है ना? ओके, नाउ लेटेंट हीट। जब हम इंटरकन्वर्जन की बात कर ही रहे हैं तो लेटेंट हीट की बात तो होना जरूरी है। नाउ लेटेंट का मतलब होता है हिडन हीट, जो छुपा हुआ हीट है। ग्राफिकल क्वेश्चंस आर मोस्ट लव्ड क्वेश्चन ऑफ CBSE और ये क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले कुछ सालों से बहुत हॉट क्वेश्चंस में आने लगे हैं। So they will give you a graph and they'll ask you about the points कि A क्या है, B पे क्या होगा state of matter, C पे क्या होगा, D पे क्या होगा, then A1 to A2 का क्या situation है, B1 to B2 का क्या situation है, then C1 to C2 का क्या situation है, and so on and on and on. आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ कहाँ होता है। सो यू कैन क्रिएट अ ग्राफ लाइक दिस ऑन योर माइंड मैप एंड यू शुड नो कि जब पहला कांस्टेंट आता है दैट्स अ मेल्टिंग पॉइंट, जो दूसरा कांस्टेंट आएगा दैट विल बी योर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस कांस्टेंट कॉल्ड एज? दिस कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला जो फेज है where liquid is converting into vapor state, we call it as latent heat of vaporization, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो कुछ समय के लिए कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? जस्ट बिकॉज दे आर ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये हिंट आपने साइड में लिख लिया कि अगर आपके पास यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, सो दिस हीट इज बीन कंज्यूम्ड in overcoming the force of attraction and particles एक distance से और ज़्यादा distance पे चले जाएंगे and that is how they interconvert their state of matter. Now same thing happens during latent heat of fusion. Fusion क्या है बोले तो melting only. Solid जब liquid state में convert हो रहा होता है तो latent heat of fusion का काम क्या है?
helps in overcoming the force of attraction. सॉलिड स्टेट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वो लिक्विड स्टेट तक लाते हैं. दिस इज हाउ कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हैपन्स, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ ग्राफ. इन ग्राफ में आप प्रॉपर लेबलिंग कर लेना सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द डिटेल्स while you're revising before your exams. So this is all about mind map. Now what what is the trick for factors affecting rate of evaporation? W for wind speed, H हो गया आपका humidity, A हो गया surface area and T is for temperature. Wind speed बढ़ने से rate of evaporation बढ़ता है. They are both directly proportional to each other. Humidity and rate of evaporation are inversely proportional to each other. That means rate of evaporation घटता है अगर humidity बढ़ती है. Now surface area की अगर हम बात करें, surface area बढ़ते ही rate of evaporation बढ़ेगा and lastly temperature बढ़ने से rate of evaporation बढ़ता है. Right? Now you can quote some examples also, like sunny day के अंदर there would be easy drying of clothes, है ना. sunny day में there would be easy drying of clothes rather than on the day जहाँ पे बहुत cloudy day है या temperature बहुत कम है, ठंडक हो रही है, right? surface area के अंदर आप चाय के कप का example दे सकते हो, cup and saucer वाला. So that is one of the best example you can give. Next example what you can give कि कपड़ों को अगर हम लोग खोल के सुखाते हैं so वो जल्दी सूखता है just because उनका surface area ज़्यादा है. surface area ज़्यादा होने की वजह से rate of evaporation बढ़ जाता है. Now humidity के बढ़ने से rate of evaporation कम क्यों होता है? For that you can write a hint here, क्योंकि already air के अंदर water vapors का quantity limited fix होता है. Like they can occupy some limited quantity of water particles. Humidity के दौरान already air के अंदर बहुत water molecules होते हैं, तो there is no vacant space or there is very less vacant space जहाँ पे evaporation के through जो water molecules जा रहे हैं उनको space मिले. So that is the reason rate of evaporation कम होता है. बंद कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना. Rate of evaporation never stops. It goes on at all temperature. ये इसका USP है. Rate of evaporation हर temperature पे चलेगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो. It's a slow process. It's a continuous process, but it happens at all temperature. ठीक है? Okay. So water vapors in air का quantity is fixed, या फिर आप कह सकते हो limited होता है. So because of that ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है. विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों बढ़ता है? जब विंड आता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ चले जाएंगे. व्हाटएवर वाटर वेपर्स आर देयर इन एयर दे वर गोइंग टू गो आगे, और जैसे ही विंड स्पीड की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ जाते हैं, दे क्रिएट स्पेसेस इन बिटवीन, और वो स्पेसेस के अंदर नीचे से जो इवेपोरेशन हो रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस वॉइड्स को, उन स्पेसेस को फिल कर देते हैं. एंड दैट इज द रीजन विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, राइट? And now moving on to your homework question, guys, which is more effective in cooling ice or water? So do your homework. Let me know your answers in the chat box, and I will come there and check your answers, and I will also reply whether you are right or whether you are wrong. So do not forget to finish your homework, which is more effective cooling ice or water. So that was it from my side today, guys. You can join Telegram channel and my Insta channel to get more informational videos and fun videos also. And do not forget to press on bell icon so that you get more videos like this. So I will also come with some more ideas जो कि आप exam से पहले you can indulge and you will going to face no problem in your exams. चलिए guys, so please share, comment
and subscribe. That was it from my side. This is me, Rachita Sachdev, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी. Bye. Thank you.